अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल 1 to 9 हमने कर लिए। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं कराऊंगा। बस जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे वो आप होमवर्क के तौर पे करोगे और अगर आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू दिए हुए नंबर के थ्रू पूछ सकते हो। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का और पहले क्वेश्चन में क्या बोला है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, यानी पहली कॉलम के थ्रू जो भी माइनर होगा, जो भी कोफैक्टर होगा वो निकालो। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली कॉलम के थ्रू ये है, पहली कॉलम में ये है, पहली कॉलम में ये इंसान एक ये है, एक इंसान ही है। इस इंसान की जो शक्ल है वो दिखाई देती है M11 की तरह, इस इंसान की जो शक्ल दिखाई देती है वो दिखाई देती है M21 की तरह। ऐसे ही C11 होगा और C21 होगा। और ये बहुत आसान है। M11 कैसे निकालते हैं? M11 जहां पर भी बैठा हुआ है, M11 यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में छुपा लो, सिर्फ क्या बचा? ये छुपा लिया, सिर्फ क्या बचा आपका -1। ये -1 ही हमारा क्या निकल गया? माइनर। और M21 कहां बैठा हुआ है? M21 यहाँ पर बैठा हुआ है। M21 जहां पर ही बैठा हुआ है, जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में छुपा लो, ये इस रो में है, इस कॉलम में है, पूरा छुपा लोगे तो क्या बचेगा? बस हमारा 20। ये हमारा निकल गया M21। बहुत आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब C11 कैसे निकालेंगे? C11 ऐसे निकालेंगे भैया, जो M11 की वैल्यू आई है वही C11 की वैल्यू आएगी, बस प्लस और माइनस का अंतर रहेगा। वो कैसे अंतर रहेगा? अगर रो और कॉलम को प्लस करके, अगर रो और कॉलम को प्लस करके हमारा इवन नंबर आता है तो साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, और रो और कॉलम को प्लस करके अगर ऑड नंबर आता है तो हमारे साइन में बदलाव होगा और साइन वो उल्टा हो जाएगा। यानी इन दोनों को प्लस करके एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आएगा यानी साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी -1 का -1 ही लिखा जाएगा। और 21 को प्लस करके, यहाँ पे 21 को प्लस करके 3 आएगा। 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर अगर आया है तो साइन में बदलाव होगा, यानी 20 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर 20 हो जाएगा माइनस का। ये हमने निकाल लिए माइनर, माइनर ये निकाल लिए कोफैक्टर, कोफैक्टर बिना किसी दिक्कत के। बहुत आसानी से हमें समझ में आ गया होगा। पर अभी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन बोला है पहले निकालो, आपको क्या निकालना? माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करो, यानी डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आप जानते होंगे, 2x2 ऑर्डर का। ये दो डंडे डिटरमिनेंट को दर्शाते हैं, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है तरीका, कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी 5 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे माइनस का 5 आएगा, माइनस साइन बीच में आते ही, और 20 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आएगा। क्या है आंसर हमारा? -5। डिटरमिनेंट हमारा आ गया बहुत आसान से, बिना किसी दिक्कत के। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। सेकंड वाले पार्ट में भी हमें माइनर निकालने, कोफैक्टर निकालने हैं फर्स्ट कॉलम के थ्रू। और फर्स्ट कॉलम के थ्रू माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ये है, और फर्स्ट कॉलम में पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान। ये पहले इंसान की जो शक्ल दिखाई देती है वो M11 की तरह दिखाई देती है। सेकंड इंसान की जो शक्ल दिखाई देती है वो दिखाई देती है M21 की तरह। और यहाँ पे जो इंसान बैठा होगा उसकी शक्ल दिखाई देगी M31 की तरह। समझ में आ गया होगा मेरे ध्यान में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो जैसे ही M11 होगा ऐसे ही C11 होगा, ऐसे ही C21 होगा, ऐसे ही C31 होगा। ऐसे हम कोफैक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे। पहले हम निकालेंगे माइनर। और माइनर कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, कि M11 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में छुपा लो, M11 यहाँ ये है, M11 ये है, M11 इस रो में है, इस कॉलम में पूरा छुपा लो तो हमारा ये बचेगा। और इसको आप सोल्व करना आराम से जानते हो। 2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे माइनस का 2 आएगा, माइनस साइन बीच में आता ही है। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा? 10। कितना आएगा? टोटल आंसर आपका -12। समझ में आ गया होगा। M21 कैसे निकालेंगे? M21 जिस भी रो में, जिस भी कॉलम में छुपा लो। M21 ये इंसान है, ये इंसान इस रो में है, इस कॉलम में है, पूरा छुपा लो। -3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे माइनस का 6 आएगा, माइनस साइन बीच में आता ही है। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 10 आएगा, ये आएगा -16। समझ में आ गया होगा। M31 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, उसे छुपा लो। M31 यहाँ पर बैठा हुआ है और M31 इस रो में है, इस कॉलम में है, पूरा छुपा लो। क्या बचेगा? 2 की मल्टीप्लाई -3 में करोगे माइनस का 6 आएगा, माइनस का साइन बीच में आता ही है। -1 की 2 के साथ करोगे माइनस का 2 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। टोटल आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पर आपका -4। और मेरे ध्यान में रो और कॉलम को प्लस करके एक इवन नंबर आएगा तो सेम आंसर यही लिखा जाएगा बिना साइन में चेंज करे। इन दोनों को प्लस करके एक ऑड नंबर आएगा तो ये आंसर लिखा जाएगा उल्टे साइन के साथ, यानी प्लस का 16। इन दोनों को प्लस करके एक इवन नंबर आएगा, यानी साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी -4 का -4 ही लिखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे देखने जरा। डिटरमिनेंट ऐसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, मैं एक्सपेंड करूंगा फर्स्ट रो के थ्रू। मैं एक्सपेंड करूंगा फर्स्ट रो के थ्रू, और कैसे एक्सपेंड करूंगा देखने जरा। फर्स्ट रो यहाँ पर ये है, फर्स्ट रो में कौन कौन है? 1 है, लगा दो ब्रैकेट। और कौन है? -3 है, लगा दो ब्रैकेट। और कौन है? 2 है, लगा दो ब्रैकेट। मेरे ध्यान में समझ में आ गया होगा। और आपको याद होगा
यहाँ पे आता है माइनस, पहले आता है प्लस साइन, फिर यहाँ पे आता है माइनस साइन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने आप ही प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस साइन, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, पर 3 के माइनस के साथ वो क्या बन गया, प्लस बन गया, और यहाँ प्लस आता ही है। अच्छा 1 को तो देखो भैया, 1 जिस भी रो में है जिस भी कॉलम में छुपा लो, 1 इस रो में है इस कॉलम में पूरा छुपा लो, 2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे माइनस का 2 आएगा, माइनस साइन बीच में आता ही है, कितना आएगा 10 आएगा यहाँ पर। ऐसे ही 3 यहाँ पे लिखा था, 3 जिस भी रो में जिस भी कॉलम में छुपा लो, 3 इस रो में है इस कॉलम में छुपा लो, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आएगा 8 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 6 आएगा, बीच में माइनस का साइन आता ही है। ऐसे ही 2 इस रो में है इस कॉलम में छुपा लो, 5 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे आएगा 20, माइनस साइन बीच में आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे माइनस का 3 आएगा, जो कि प्लस का 3 हो जाएगा। एक यहाँ पे ये रहा, ये हो गया माइनस का 12, और ये रहा प्लस का 3, और ये होगा आपका प्लस का 2, ये हो गया 2, ये हो गया 23। देखना जरा, ये आएगा माइनस का 12, ये आएगा 6, और ये आएगा 46। मेरे ध्यान में समझ में आ गया होगा। और -12 प्लस का 6, ये आएगा कितना, माइनस का 6 प्लस का 46, और ये कितना आएगा टोटल आपका प्लस का 40। डिटरमिनेंट सोल्व करके यहाँ पर आएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया कोई भी डाउट पूछ सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें फर्स्ट कॉलम के थ्रू माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। देखना जरा, ये फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट कॉलम में हमें माइनर निकालना है, इसका इसका इसका, कोफैक्टर निकालना है इसका इसका इसका। तो यहाँ पे जो इंसान बैठा होगा उसकी शक्ल दिखाई देगी M11 की तरह, और यहाँ पे जो बैठा होगा उसकी शक्ल दिखाई देगी M21 की तरह, यहाँ पे जो बैठा होगा उसकी शक्ल दिखाई देगी M31 की तरह। ऐसे ही C11 होगा, ऐसे ही C21 होगा, ऐसे ही C31 होगा। M11 कैसे निकालेंगे? M11 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे छुपा लो। M11 इस यहाँ पर बैठा हुआ है और M11 इस रो में है इस कॉलम में है, छुपा लो। तो क्या इस रो में इस कॉलम को मैंने छुपा लिया, तो क्या बच गया मेरा B इंटू ए बी। करेंगे B इंटू ए बी और लगाएंगे माइनस का साइन, लगाएंगे माइनस का साइन, और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? C की मल्टीप्लाई करेंगे CA में। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और जब B की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और ये हो जाएगा C स्क्वायर A, और दोनों में से अगर मैं A कॉमन ले लूंगा तो बचेगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या निकाल लिया? M11 हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे M21 जिस भी रो में जिस भी कॉलम में उसे छुपा लो। M21 इस रो में यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी इस रो में है इस कॉलम में पूरा छुपा लोगे, यानी A की मल्टीप्लाई करोगे AB में, यानी मल्टीप्लाई करके आएगा ये आएगा A स्क्वायर B, और C की मल्टीप्लाई BC में करोगे, माइनस का साइन बीच में आता है, ये आएगा BC का स्क्वायर, और यहाँ पर आप दोनों में से B कॉमन लोगे और बचेगा आपका A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। M31 निकालेंगे। M31 का मतलब क्या है? M31 यहाँ पर बैठा हुआ है और ये इस रो में है इस कॉलम में पूरा छुपा लोगे, A की मल्टीप्लाई CA में करोगे, ये हो जाएगा आपका CA का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर C। समझ में आ गया होगा। दोनों में से C आप कॉमन लोगे तो बचेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और आप जानते हो यहाँ पर 1 और 1 को प्लस करके कौन सा नंबर आएगा? एक इवन नंबर आएगा, यानी साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी माइनर की जो वैल्यू होगी वही कोफैक्टर की वैल्यू होगी A B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और M21 इन दोनों को प्लस करके एक और नंबर आएगा, यानी साइन में बदलाव आएगा, यानी माइनर की जो वैल्यू होगी उसकी उल्टी साइन की कोफैक्टर की वैल्यू होगी, यानी होगी ये प्लस की थी, ये हो जाएगी माइनस का B A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करके एक इवन नंबर आएगा, यानी साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी सेम वैल्यू लिखी जाएगी। ये मैंने लिख दी। मेरे ध्यान में समझ में आ गया। ये हमने निकाल लिया माइनर, ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व और करेंगे जो हमारा बाकी रह गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा पहले 1, लगाऊंगा पर्दे, यहाँ पे लिखूंगा A, लगाऊंगा पर्दे, यहाँ पे लिखूंगा BC और लगाऊंगा पर्दे। और आप जानते होंगे पहले हमेशा प्लस साइन आता है, बाद में हमेशा माइनस साइन आता है, फिर आता है प्लस का साइन। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। अब 1 जिस भी रो में है जिस भी कॉलम में से छुपा लो। 1 इस रो में है इस कॉलम में पूरा छुपा लो, तो क्या बचेगा? B की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, C की मल्टीप्लाई इसमें करोगे। B की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये आएगा आपका AB का स्क्वायर, और माइनस का साइन बीच में आता ही, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा C स्क्वायर A। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब A जिस भी रो में है जिस भी कॉलम में छुपा लो। A इस रो में है इस कॉलम में पूरा छुपा लो। 1 की मल्टीप्लाई AB में करोगे, क्या ही आएगा? AB आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई CA में करोगे, कितना ही आएगा? माइनस का CA ही आएगा। अब BC जिस भी रो में जिस भी कॉलम में छुपा लो। BC इस रो में है इस कॉलम में पूरा छुपा लो, यानी 1 की मल्टीप्लाई कहां करोगे? C में करोगे,
और 1 की मल्टीप्लाई कहां करोगे, फिर b में करोगे, बीच में क्या साइन आता है, माइनस का साइन यहाँ पर आता ही है। और जब 1 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करोगे यानी आंसर यही आएगा, क्या आंसर आएगा आपका, ए बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। अब माइनस ए की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी और बनेगा प्लस का सी ए स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। और अब बीसी की मल्टीप्लाई सी में करोगे तो कितना आएगा, बी सी का स्क्वायर, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस का ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर सी। अब देखना जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, स्क्वायर वाले एक साथ लिखे, यानी पहले लिखा मैंने सी ए का स्क्वायर, फिर लिखा ए स्क्वायर वाला ये रहा, और ए स्क्वायर वाला दोबारा कहाँ पे, ए स्क्वायर वाला ये रहा, ये मैंने ए स्क्वायर वाले एक साथ लिख दिए। अब बी स्क्वायर वाले एक साथ लिखूंगा, बी स्क्वायर वाला ये रहा प्लस का ए बी का स्क्वायर, और स्क्वायर बी स्क्वायर वाला और कहाँ पे और कहाँ पे और कहाँ पे, ये रहा बी स्क्वायर वाला, फिर से बी स्क्वायर सी। अब लिखूंगा सी स्क्वायर वाला एक ये रहा माइनस का सी स्क्वायर ए, और सी स्क्वायर वाला और सी स्क्वायर वाला ये रहा प्लस का बी सी का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा और बचेगा आपका सी माइनस का बी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा ए माइनस का सी, और मैं यहाँ पर क्या कॉमन लूंगा, माइनस का सी स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो बचेगा आपका यहाँ पर ए माइनस का बी। ये हमने डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया। डिटरमिनेंट को सॉल्व करके यहाँ पर इतना ही आएगा जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में भी हमें फर्स्ट कॉलम के थ्रू माइनर और कोफैक्टर हमें निकालने हैं और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। और फर्स्ट कॉलम मेरे ख्याल से यहाँ पर ये है, और फर्स्ट कॉलम में इस इंसान की जो शक्ल दिखाई देगी वो दिखाई देगी M11 की तरह, इस इंसान की शक्ल दिखाई देगी M21 की तरह, इस इंसान की शक्ल दिखाई देगी M31 की तरह। यहाँ पर इन सब की शक्ल कुछ ऐसी ही आपकी दिखाई देगी। जैसे ही M11 है ऐसे ही C11 होगा, ऐसे ही C21 होगा, ऐसे ही C31 यहाँ पर आपका होगा। मेरे ध्यान में समझ में आ गया होगा। M11 कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। M11 यहाँ पर है, M11 इस रो में है, इस कॉलम में छुपा लो, क्या बच गया आपका, ये बच गया। और इसको सॉल्व करना आप जानते हो, BC, B की मल्टीप्लाई C में करोगे BC आएगा, और F की मल्टीप्लाई F में करोगे F स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस साइन आता ही है। ऐसे ही M21 हम निकालेंगे। M21 निकालना बहुत आसान है। M21 यहाँ पे है, M21 इस रो में है, इस कॉलम में छुपा लो, H की मल्टीप्लाई C में करोगे, H की मल्टीप्लाई C में करोगे आएगा HC, माइनस का साइन बीच में आएगा, F की मल्टीप्लाई करोगे G में, ये आ जाएगा GF। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। ऐसे ही M31 निकालेंगे। M31 यहाँ पर है, ये इस रो में है, इस कॉलम में पूरा छुपा लोगे, H की मल्टीप्लाई F में करोगे तो आएगा HF, माइनस साइन बीच में आती है, B की मल्टीप्लाई G में करोगे आ जाएगा BG। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप जानते हो इन दोनों को प्लस करके एक इवन नंबर आएगा, यानी साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी सेम वैल्यू यहाँ पर ये ऐसी की ऐसी रखी जाएगी, आ जाएगा BC माइनस का F स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करके एक और नंबर आएगा, यानी यही वैल्यू आएगी बस उल्टे साइन के साथ, यानी माइनस साइन। यहाँ पे अगर मैं पूरे ब्रैकेट के बाहर अगर मैं प्लस साइन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। ये हो जाएगा HC माइनस का GF। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, माइनस का GF क्या हो जाएगा, प्लस का GF, और प्लस का HC हो जाएगा माइनस का HC। और यहाँ पे 3 और 1 को प्लस करके एक इवन नंबर आएगा, यानी साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी सेम की सेम वैल्यू ऐसी की ऐसी ही लिखी जाएगी। मेरे ध्यान में ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ हमने माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया, बस अब डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व और करना है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करूंगा, और कैसे एक्सपेंड करूंगा ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा था A, वो मैंने लिख दिया A, लगा दिया ब्रैकेट, फिर लिखा था H, लगा दिया ब्रैकेट, फिर लिखा था G, फिर लगा दिया ब्रैकेट। पहले हमेशा प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब A जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में छुपा लो, A इस रो में है, इस कॉलम पूरा छुपा लो, क्या बच जाएगा, BC, बचेगा BC माइनस का F स्क्वायर। ठीक है। अब H जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में छुपा लो, H भैया इस रो में है, इस कॉलम में छुपा लो, तो क्या बचेगा आपका HC माइनस का GF, ये आपका यहाँ पर बचेगा। और G जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में छुपा लो, भैया G इस रो में है, इस कॉलम में छुपा लो, तो क्या बचेगा HF माइनस का BG। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। अब क्या कर सकते हो, A की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा ABC माइनस का AF का स्क्वायर, माइनस H की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा H स्क्वायर C प्लस का HGF। G की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा GHF माइनस का BG का स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं इसको ठीक तरीके से लिखूं तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ABC मैंने ऐसे ही लिख दिया, AF का स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा,
और एच स्क्वायर सी भी ऐसे लिखा जाएगा। और ये सेम है, देखो यहाँ पे एच जी एफ है, एच जी एफ है, सेम सेम है, दोनों साथ प्लस साइन है, और ये एक ही क्वांटिटी के हैं, यानी ये हो जाएगा 2HGF। और क्या बचा आखिरी में, BG का स्क्वायर। ये हमने डिटरमिनेंट पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा का पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो हमारे सिलेबस से बाहर है, इसलिए वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। थैंक यू।